हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी का सेकेंड एक्सरसाइज का पार्ट 2। तो दोस्तों, हमने पहले पार्ट में इस प्रैक्टिस सेट के 6 सम किए थे। 7वां सम अब हम करने वाले हैं। जो पहले 6 सम का डिस्क्रिप्शन है वो आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इन द फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड बोथ आर पैरेलल टू एफ ई। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और ये दोनों पैरेलल है एफ ई के, तो मुझे फाइंड करना है एक्स और ए ई। ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। उसके अलावा गिवन में ये दिया हुआ है, तो गिवन में क्या दिया हुआ है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। गिवन में वी हैव ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बोथ आर पैरेलल टू एफ ई। उसके अलावा मेरे पास बी डी है 8, डी एफ है 4, ए सी है 12 और सी ई है जो कि क्या है एक्स। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एक तो वैल्यू ऑफ एक्स मुझे पता करनी है और सेकेंडली ए ई। ये दो चीज़ें मुझे फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन और मैं इसे चालू करूँगा। चालू करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गिवन में मेरे पास क्या है वो चीज़ लिखूंगा। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बोथ आर पैरेलल टू एफ ई। और ये जो इन्फो है ये है गिवन। इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि ए ई एंड बी एफ आर देयर ट्रांसवर्सल। ए ई एंड बी एफ आर देयर ट्रांसवर्सल। जैसे ही मैं इन्हें इनका ट्रांसवर्सल बोलता हूँ तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है कि 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर 2 ट्रांसवर्सल वाली, कि ये जो बन रहे हैं बॉक्सेस ये सेम रेशो के अंदर है, ए सी अपॉन सी ई। देयरफॉर आई कैन राइट दैट ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ बाई द प्रॉपर्टी ऑफ of 3 lines and their transversal। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ते। ए सी इज हाउ मच 12, सी ई कितना है x, बी डी कितना है 8, डी एफ कितना है 4। इस x को ऊपर भेजूंगा, 8/4 को इधर लूँगा, तो जब 8/4 यहाँ आएगा तो हो जाएगा 4/8 और ये x ऊपर जाएगा वहाँ पर। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। हेंस वैल्यू ऑफ x कितना आया मेरा, इट्स 6। तो एक चीज़ तो पता चल गई जो मुझे पता करनी थी, x। अब ए ई पता करना है तो मैं लिखूँगा ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई। अब ए ई कितना है 12 और सी ई है x जो आया है 6, तो ये कितना हो गया 18। देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ए ई 18। लेकिन जब ये लिखूंगा ना तो यहाँ पर मुझे लिखना है कि ए सी एंड ई आर कोलिनियर और लाइज इन द सेम लाइन। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So here we go for the question number 8 of practice set 1.2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि in triangle LMN MT bisect the angle LMN if LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8। मुझे LT पता करना है। मुझे क्या पता करना है, ये LT एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले हम लिखते हैं कैसे इसको, गिवन में क्या लिखूँगा, MT is bisector of angle LMN सबसे पहले तो। उसके बाद में लिखूंगा कि LM is how much 6, MN is 10, TN is 8। अब लिखूंगा टू फाइंड में क्या लिखूंगा, मुझे जो पता करना है दैट इज LT। अब यहाँ से चालू करूंगा सॉल्यूशन। तो क्यों मैं ये रूल अप्लाई कर रहा हूं एंगल बाइसेक्टर का, सबसे पहले मुझे वो लिखना है बिकॉज MT is
बाइसेक्टर, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN। बाइसेक्टर है और ये एंगल है तो जरूरी एंगल बाइसेक्टर ही होगा। ये कहाँ से आया? ये आया फ्रॉम गिवन, राइट। अब डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे L से चालू करूँ तो LM अपॉन MN, LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN, LT अपॉन TN। कहाँ से? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब आगे बढ़ते। LM कितना है भाई? LM इज 6, MN इज 10, LT वी हैव टू फाइंड एंड TN इज 8। तो इस 8 को मैं ऊपर भेज दूंगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इंटू 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू LT। 2 का टेबल, 2 3 एंड 2 5। अब ये होगा 8 3 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू LT। तो देखते ही ये LT कितना है दोस्तों? 24 डिवाइड बाई 5, 5 4 20, माइनस किया तो 4.0, 5 8 40, तो ये आया 4.8। कितना आया ये? देयरफॉर LT इज इक्वल टू 4.8। फटाफट आपको क्या करना है अभी पता है? फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, कम ऑन। तो अब हम करेंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए और मैं चाहता हूँ आप इसे टिक भी कर दें। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम है, आपके बोर्ड्स में आ सकता है ये सम। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD, इट इज सेगमेंट BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC का ये बाइसेक्टर है और AB दिया हुआ है x, DC दिया हुआ है x+2, BC दिया हुआ है x+5 और AD दिया हुआ है x-2। मुझे पता करना है x। तो गिवन में मैंने लिख दिया कि BD इज बाइसेक्टर ऑफ ABC, AB इज x, BC इज x+5, AD इज x-2 और DC इज x+2। मुझे फाइंड क्या करना है? x। सेम वही चीज़ यहाँ इस्तेमाल होने वाली है, बिकॉज सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC, और क्योंकि ये एंगल को बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगी एंगल बाइसेक्टर की, और क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। अगर हम A से ही चालू कर रहे हैं तो AB अपॉन BC, राइट। AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD, वापिस से एक AD अपॉन DC। अब ये क्या आएगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब क्या करना है हमको? अब हमको वैल्यू पुट करना है। AB इज x, BC इज x+5, AD इज x-2 और DC इज x+2। देखिए सारी वैल्यूज दी हुई है। इस x+2 को ऊपर भेजूंगा, इस x+5 को भी वहाँ पर ऊपर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा x इंटू x+2 और ये हो जाएगा x-2 इंटू x+5, ओके। अब ये x इंटू एक्स विल बी x² प्लस x इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2x। अब यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट को खोल दूंगा, पहले ये x लिखा, अब ये पूरा ब्रैकेट लिखूंगा x+5। अब यहाँ पर -2 लिखा, अगेन ये पूरा ब्रैकेट x+5। इस तरफ ये ऐसे ही रहेगा x² प्लस 2x, और यहाँ पर ये हो जाएगा x इंटू एक्स x² प्लस 5 इंटू x 5x -2 इंटू x 2x माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 2 10, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू के इस तरफ भी x² है और इस तरफ भी, तो ये x² और ये x² हो जाएगा कट। यहाँ बचा 2x प्लस ये 5 माइनस 2 विल बी 3x माइनस 10। तो इस -10 को इधर भेज देते हैं और इस +2x को उधर। ये -10 इधर आएगा तो हो जाएगा +2x और 3x यहाँ ऐसे ही है। ये 2x को उधर भेजा तो ये हो गया -2x। देयरफॉर 10 इज इक्वल टू 3x में से 2x तो x बचा, हेंस x इज इक्वल टू 10। तो आपको क्या करना है अभी आपको पता है, आपको फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, वेरी वेरी फास्ट। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। सो हियर वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.2। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, पॉइंट x इज जॉइंड टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, सेगमेंट PQ, ये वाला जो सेगमेंट है इट्स पैरेलल टू DE,
सेगमेंट QR इज पैरेलल टू EF, मुझे प्रूफ करना है कि PR इज पैरेलल टू DF। तो ये बिल्कुल इसी तरह से दिया हुआ है, इसी तरह की क्या बोलते हैं ऐसे एक्टिविटी दी हुई है, तो ये हमको करना है। XDE में क्या लिखा हुआ है कि PQ इस ये वाला लिया है इसने, देखिए XDE ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इसमें ये बोलता है PQ इज पैरेलल टू DE। ये क्या है? ये है भाई गिवन, और अगर ये गिवन है तो बाय BPT मैं क्या लिख सकता हूँ, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। कहाँ से आया ये? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, नीचे वाला इन ट्राइंगल XEF, इसके अंदर गिवन में है QR इज पैरेलल टू EF। तो अगर ये गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। ओके, कहाँ से? ये था गिवन, ये मैंने कहाँ से लिखा? ये लिखा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब क्योंकि ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 2। अब देखिए XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, और ये XQ अपॉन QE ही है यहाँ पर जो इक्वल है XR अपॉन RF के। अगर ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ ये इक्वल है इसके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट XP अपॉन PD, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। अब वो तीसरे ट्राइंगल में देखो, मैंने प्रूफ कर लिया कि XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, तो मैं बोल सकता हूँ PR एंड DF आर पैरेलल। वही मैंने किया, PR एंड DF आर पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बस यही करना था यहाँ पर। मैं चाहूँगा फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक बार इसे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। इट्स इन ABC, इन ट्राइंगल ABC, रे BD इज बाइसेक्टर ऑफ ABC एंड रे C इज बाइसेक्टर ऑफ ACB। इन उसके अलावा ये AB और AC दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मुझे प्रूफ करना है ये जो लाइन नहीं बनने वाली है ED, ये पैरेलल है BC से। बहुत आसान है, लेकिन स्कूल्स में क्लासेस में बहुत लंबा कराया जाता है। आई नो दैट। मेरे पास ये क्वेश्चन करने का इतना आसान तरीका है कि ये आधे पेज में ही ख़त्म हो जाएगा, जहाँ आपके क्लासेस में या स्कूल में इसे 2-2 पेज का, या डाइजेस्ट में आप देख लीजिए बहुत लंबा कराया हुआ है, लेकिन हम लोग इसे आधे पेज में कर सकते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? ये आप लोग कीजिए, देखिए आपको इजी लगता है, हार्ड लगता है, उस मेथड से, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं ये सम कराऊँ या नहीं। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।